बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 गिवन है वहाँ पर पेज नंबर 20 पे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड द क्वोशंट रूल ऑफ फॉर रेडिकल राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हमारे पास जो पार्ट्स गिवन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में 8 पार्ट्स गिवन है। इस पार्ट के ऊपर हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी है प्रोडक्ट की और क्वोशंट की रेडिकल फॉर्म के ऊपर। रेडिकल फॉर्म्स गिवन है सारी हमारे पास। रेडिकल फॉर्म के ऊपर प्रोडक्ट और क्वोशंट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इनको सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दो रेडिकल फॉर्म हमारे पास गिवन है। इन दोनों रेडिकल फॉर्म, ये दोनों रेडिकल फॉर्म प्रोडक्ट में आ रही हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्रोडक्ट रूल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद इसको सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मेरे पास ये एक रेडिकल फॉर्म गिवन है 6 और ऊपर इंडेक्स आ रहा है 3। ये रेडिकल फॉर्म है पूरी। रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स 3 और इसका रेडिकेंड आ रहा है 6। एक और रेडिकल फॉर्म है हमारे पास 3, 6। दो रेडिकल फॉर्म विद द सेम इंडेक्स मल्टीप्लाई जब भी हों तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, हमारे पास प्रॉपर्टी ये है कि अगर सेम रेडिकल फॉर्म, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म का इंडेक्स n है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल a आ रहा है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेम इंडेक्स एक और रेडिकल फॉर्म के साथ, तो ये बराबर होता है दोनों रेडिकेंड एक साथ मल्टीप्लाई होके एक ही रेडिकल फॉर्म में आ जाएगी और इंडेक्स आ जाएगा n। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ तो यहाँ पे दोनों इंडेक्स सेम है, एक दफ़ा इंडेक्स आ जाएगा और रेडिकल फॉर्म दोनों रेडिकेंड एक ही रेडिकल फॉर्म के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 6 36 पावर 3। अब ये सेम रेडिकल फॉर्म सेम रेडिकेंड के सेम दो रेडिकल फॉर्म मल्टीप्लाई होती और एक सिंगल रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अभी आगे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 2 होता तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है और 6 का स्क्वायर इस इंडेक्स से कैंसिल आउट हो जाता है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो अब ये हो सकता है कि ये 36 और उसके ऊपर इंडेक्स अगर मैं रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 1/3 आ जाए। और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँगा तो 36 की जगह 6 का स्क्वायर और 1/3 आ जाएगा और 6 की पावर 2/3 आ जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे 1/2 होता, यानी ये क्यूब रूट ना होता, स्क्वायर रूट होता, तो 1/2 फिर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता तो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये 3 आ रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको मैं यहीं तक छोड़ देता हूँ। ये चीज़ समझाया है मैंने आपको। इसके पार्ट बी पे चले जाते हैं। पार्ट बी में इंडेक्स सेम है तो दोनों प्रॉपर्टी लगा के दो रेडिकल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही है विद द सेम इंडेक्स। तो एक ही सेम, पहले मैं लिख देता हूँ, एक रेडिकल फॉर्म ये, एक रेडिकल फॉर्म ये, दोनों का इंडेक्स 5 है, तो दोनों को एक ही रेडिकल फॉर्म में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा इंडेक्स 5 और 4 8 द 32। अब मैं यहाँ पे 32 का एलसीएम ले लेता हूँ। 32 का एलसीएम लूँगा तो 32 का एलसीएम आ रहा है 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2 1 2 3 4 5। ये आ रहा है मेरे पास 32 2 की पावर 5 के बराबर है और इसकी जगह पे इसके ऊपर रेडिकल फॉर्म 5 रूट आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 2 की पावर 5, यहाँ से रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 बराबर आ जाएगा 2 के। नेक्स्ट इसका 3 पार्ट में दो रेडिकल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द सेम इंडेक्स, तो मैं दोनों को एक ही इंडेक्स के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये बराबर आ जाएगा 4 इंडेक्स x इंडेक्स 4x3। ये रेडिकल फॉर्म का एक्सपोनेंट गिवन है, तो एक ही इंडेक्स के अंदर लिखते हैं 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा x की पावर 3 के साथ। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग रही है दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द सेम बेसिस, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड होंगी तो इस x की पावर 1 इस x की पावर 3, तो 3 + 1 4। अब रेडिकल फॉर्म को इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा पावर 4 और यहाँ से एक्सपोनेंट रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म में आएगी तो ये रूट हटेगा तो 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 4th रूट गिवन है ये। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 1 बराबर आ जाएगा x के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो रेडिकल फॉर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द डिफरेंट इंडेक्सेस।
दोनों का इंडेक्स, इसका इंडेक्स 3 इसका इंडेक्स 2 है, कोई भी इंडेक्स ना हो तो वो 2 के बराबर होता है। तो जब इंडेक्स डिफरेंट हो और दो टर्म्स इंडेक्स डिफरेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो एक एक्सपोनेंट में नहीं आ सकती, उसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। नेक्स्ट 5, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं विद द सेम इंडेक्स, तो जब सेम इंडेक्स है तो मैं ये करता हूँ कि आपके पास पहली रेडिकल फॉर्म विद द इंडेक्स 4 x की पावर 7, इसको जब मैं ऊपर लेके आऊँगा तो हम पहले मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 4 और x की पावर 5। अब इन दोनों को विद द इंडेक्स सेम है, क्वोशिएंट प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगाऊंगा तो एक ही इंडेक्स में दोनों आ जाएंगे, एक ही इंडेक्स में आएगा तो x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5 आ जाएगा एक ही इंडेक्स के अंदर विद द इंडेक्स, एक ही रेडिकल फॉर्म में आ जाएगा विद द इंडेक्स 4। ये इंडेक्स 4, अब मैं ये करता हूँ x की पावर 7 और इसको ऊपर मूव कर देता हूँ तो x की पावर -5 ऊपर जाके आ जाएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा इंडेक्स 4 और x की पावर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं विद द सेम बेसिस, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो 7 - 5 2 आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो x की पावर 2 और यहाँ से ये 4th रूट हटेगा तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 को सिंप्लीफाई करते हैं 2 1 × 2 2 to the 4, तो ये बनेगा x की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट x। नेक्स्ट 6 पार्ट है मेरे पास, इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो दोनों रेडिकल फॉर्म डिवाइड हो रही हैं विद द सेम इंडेक्स, पहले मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5, तो दोनों को एक ही इंडेक्स में लिख देते हैं, इंडेक्स आ जाएगा 3, 5000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 1 द 5 5000 द 5000, तो एक ही क्यूब रूट के अंदर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1000। अब 1000 बराबर होता है मेरे पास 10 क्यूब के। अब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 क्यूब विद द पावर ऑफ क्यूब रूट हटेगा तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10। दिस इज ए पार्ट 6। मूविंग टू द पार्ट 7, इस पे एक्सपोनेंशियल क्वोशिएंट प्रॉपर्टी लगेगी, इंडेक्स सेम है, तो पहले एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ विद इंडेक्स 500 5, दोनों को एक ही रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द इंडेक्स 2, क्योंकि इंडेक्स दोनों का सेम है, तो 500 डिवाइड बाय 5, इसको कैंसिल आउट करूँगा 5 1 द 5 500 द 500, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100। अब स्क्वायर रूट ऑफ 100 बराबर होता है 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर विद द पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 की पावर 1 बराबर आ जाएगा 10 के। दिस है पार्ट 6। नाउ पार्ट 7। पार्ट 7 में हमारे पास इंडेक्सेस डिफरेंट गिवन है, एक है हमारे पास 2 और दूसरा गिवन आ रहा है इंडेक्स 3। इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 जब इंडेक्सेस डिफरेंट हैं तो एक ही इंडेक्स में इनको नहीं लिखा जा, एक ही रेडिकल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इंडेक्स दोनों के डिफरेंट हैं। तो 10 विद द इंडेक्स 2 और ये रेडिकल फॉर्म गिवन है विद द इंडेक्स 3, तो इनको मैं ऐसे ही एज इट इज़ लिख देता हूँ 7। So this is the question number 1 of exercise 1.2. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.